ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है चैप्टर 2 इनहेरिटेंस, जिसमें हमने ये देखा कि आप उस चैप्टर को पढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट्स कुछ हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल से पहले से पता होने चाहिए। डेफिनेशन हम देख चुके थे, उसके अलावा हमने सुपर क्लास, सब क्लास क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट समझा। हमने देखा कि कैसे एक सब क्लास बनाई जा सकती है, मतलब कैसे हम किसी क्लास को डिराइव कर सकते हैं। सो डिराइव करने के लिए आप जब भी एक डिराइव क्लास बनाते हो, डिराइव मतलब सब क्लास बनाते हो, तो आपको उसके आगे लिखना पड़ता है एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करके सुपर क्लास का नाम लिखना होता है। और आप एक्सटेंड सिर्फ एक क्लास को ही कर सकते हो। अ क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास। और बोलूं तो एक सब क्लास की सिर्फ एक ही सुपर क्लास हो सकती है, उसकी 2, 3, 4 सुपर क्लास नहीं हो सकती। इमीडिएट सुपर क्लास, ठीक है, जैसे रैबिट की इमीडिएट सुपर क्लास हर्बीवोर है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो रैबिट की सुपर क्लास हर्बीवोर भी है, एनिमल भी है, ओके, बट जस्ट इमीडिएट सुपर क्लास जो है दैट इज ओनली हर्बीवोर, और सिर्फ एक ही इमीडिएट सुपर क्लास हो सकती है। शॉर्ट में देयर कैन ओनली बी वन पेरेंट, दो पेरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। एक चाइल्ड के दो पेरेंट नहीं हो सकते, पर एक पेरेंट के कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पेरेंट्स के हम दो बच्चे हैं, ठीक है, मैं और मेरा भाई, लेकिन हमारे पेरेंट्स की बात करें तो हमारे सिर्फ एक ही पेरेंट है। पेरेंट को अपन सिंगल एंटिटी काउंट कर रहे हैं, मम्मी एंड पापा मिला के इट इज वन एंटिटी पेरेंट, देयर इज ओनली वन पेरेंट, ओके। चलो, ओके, सो देन वी केम टू वाई इनहेरिटेंस। ये भी हमने देखा था, व्हाट कैन बी इनहेरिटेड, हमने ये टॉपिक पढ़ रहे थे, एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इनहेरिट किस किस मेंबर्स को किया जा सकता है। तो सुपर क्लास के अंदर जो जो मेंबर्स पब्लिक हैं, प्रोटेक्टेड हैं, उनको तो किया ही जा सकता है, साथ में डिफॉल्ट या पैकेज लेवल एक्सेसिबिलिटी वाले मेंबर्स को भी डिराइव करके लाया जा सकता है, अगर अगर आपकी सुपर क्लास और सब क्लास दोनों सेम पैकेज में है। अब इस चीज के लिए कल हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था। एग्जाम्पल ये था, हमने यहाँ पे 4 मेंबर्स बनाए थे क्लास में, पेरेंट क्लास में, उनको एक्सटेंड करके हम इधर लेके आए चाइल्ड क्लास में। अब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू वी वर एबल टू एक्सेस पेरेंट क्लास के मेंबर्स, ठीक है। तो कौन कौन से मेंबर्स? पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी वाले। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट को नहीं कर पाए, ओके। इतनी चीज तो मेरा मानना है कल आपको समझ में आया कि इन 3 को कर सकते हैं। और अभी हम सेम क्लास, अभी तो हम सेम प्रोग्राम में ही हैं, इसीलिए हम इन दोनों क्लास के मेंबर्स को यहाँ पे पैकेज लेवल एक्सेसिबिलिटी वाले भी एक्सेस हो पा रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों क्लास, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, अगर अलग अलग पैकेज में हुई तो ये नहीं हो पाएगा, हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसमें एरर आएगी। बाकी पब्लिक और प्रोटेक्टेड तो हम कर ही सकते हैं किसी भी हालत में। अब इस चीज की डिटेल हमें और पढ़नी है, लेकिन ये पढ़ेंगे हम मॉडिफायर्स वाले चैप्टर में, जिस चैप्टर में पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और इन सब के बारे में हम डिटेल में एग्जांपल्स देखने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, हैव पेशेंस। अभी फिलहाल हम सिर्फ इतना फोकस करें कि हम इनको इनहेरिट करके यहाँ पे लेके आ पा रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आने चाहिए और जिनके सॉल्यूशंस हमें आगे चल के मिलने चाहिए। तो डेफिनेटली हम लोगों को इनके सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं आगे, हम जो चीज़ अभी टॉपिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन सबसे पहला कि हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, बट इंस्टेंस वेरिएबल्स गेट क्रिएटेड कब क्रिएट होते हैं, कब मेमोरी मिलती है? जब जिस क्लास में वो हैं उसका ऑब्जेक्ट बने। तो हमने तो ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का बनाया, तो उनको मेमोरी कैसे मिली? सो ऑटोमेटिकली जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो भी पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली उनको मेमोरी मिल जाएगी, मतलब वो भी इनिशियलाइज होंगे, उनको मेमोरी मिलेगी, सब कुछ होगा बिल्कुल वैसे जैसे मान के चलो कि ये यहाँ पे ये खुद चाइल्ड क्लास के अंदर मौजूद थे। इस तरीके से क्या क्या कहा मैंने, बस वो समझना है कि बिल्कुल उस तरीके से मेमोरी मिलेगी जिस तरीके से मान लो कि ये सब उठ के कहाँ आ गए, चाइल्ड क्लास में। इसलिए तो बोलते हैं कि इनहेरिटेंस हुआ है, उनको इनहेरिट करके हम यहाँ लेके आए। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा वेट करें, ये तब समझेंगे जब हम कंस्ट्रक्टर्स की कहानी भी पढ़ेंगे। तो क्या मतलब हमें ये भी देखना है कि क्या पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, अगर बन रहा है तो क्या वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट्स अगर बन रहे हैं तो क्या पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है। तो ये सब बातों के लिए जस्ट वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वी विल डेफिनेटली सी ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इतना समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी? आर्यन, भव्यदीप, कोई तुम में से किसी को दिक्कत थी? ओके, चलो परफेक्ट। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं।
वॉट यू कैन डू, सॉरी, वॉट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, किसको इनहेरिट नहीं कर सकते. सो पहली चीज, डिफॉल्ट या पैकेज लेवल एक्सेसिबिलिटी वाले मेंबर्स को डिराइव नहीं कर सकते अगर आपकी सब क्लास दूसरे पैकेज में है. ठीक है, आर नॉट इनहेरिटेड इफ दी सब क्लास इज अनदर पैकेज. मतलब जब सुपर क्लास और सब क्लास दोनों अलग अलग पैकेज में हैं, तब डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी वाले मेंबर्स, मतलब ये वाला मेंबर जो हमने डिफॉल्ट एक्सेसिबल बनाया है, पैक नाम का जो वेरिएबल बनाया है, उसको हम यहां पे अभी जैसे एक्सेस कर पा रहे हैं पैक को, तब नहीं कर पाएंगे अगर ये दोनों अलग अलग पैकेज में हुई तो. सर अलग अलग पैकेज में होने के बाद लेकिन हम सब क्लास बना सकते हैं, इनहेरिटेंस कर पाएंगे. 100% यू कैन डू दी इनहेरिटेंस. आपको बस पहले पेरेंट क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा या उसका फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम यूज करना पड़ेगा. ये भी देखेंगे, डोंट वरी. एक एक चीज मैंने बोला ना, कुछ भी चीज छूटेगी नहीं, हर चीज का सही वक्त है. अभी बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी तो फिर समझ नहीं पाएंगे. ठीक है, सो जस्ट वेट. फिर प्राइवेट मेंबर्स तो कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में. अ सब क्लास डज नॉट इनहेरिट द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ इट्स पेरेंट क्लास. इफ द सुपर क्लास हैज पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड्स फॉर एक्सेसिंग इट्स प्राइवेट फील्ड्स. अगर सुपर क्लास, हमने जो भी सुपर क्लास बनाई, जैसे मान लो ये सुपर क्लास है पेरेंट, इसके अंदर इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपने कोई गेटर सेटर बना दिया होता जो आपने पब्लिक रखा होता, तो हम उन गेटर सेटर्स को जरूर यहां पे एक्सेस कर पाते. ठीक है, प्राइवेट मेंबर को नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते. शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, इनडायरेक्टली गेटर सेटर्स के थ्रू यू कैन डू इट. तो वही बात यहां कही. However, if a superclass has public or protected methods for accessing its private fields, these can also be used by the subclass. Got it? Confusion? Okay. बहुत ध्यान से पढ़ो और बहुत ध्यान से सुनो, पूरा कंसंट्रेशन रखो. ये 12th क्लास है, 12th क्लास में बिल्कुल इजी चीज़ें नहीं है, मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा है, समझने लायक चीज़ें ज़्यादा है. एंड बिलीव मी, हम जितना भी यहाँ पढ़ रहे हैं ये सब सिलेबस का पार्ट है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि अल्टीमेटली जब हम लोग क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने पे आएंगे, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे वो सब, तो हम जितना पढ़ रहे हैं, जितनी आपको जो चीज़ें टफ लग रही ना, वो सारी टफ चीज़ें उसमें आएंगी ही नहीं. बेसिकली मतलब जो क्वेश्चनिंग पूछने का पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है आईसीएसई का, वो थोड़ा सा इजियर है कंपैरेटिवली, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं उसके कंपैरिजन में. लेकिन कुछ भी चीज 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में फिर भी पूछी जा सकती है. ठीक है, इसीलिए हमको सिलेबस की एक एक चीज कवर जरूर करनी पड़ती है. ओके, इसलिए बोल रहा हूं 95 या 90 मार्क्स के ऊपर स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन 100 में से 100 स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें एक एक दो दो नंबर के लिए आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ता है. और 90 मार्क्स के लिए तो मैं बहुत सुपरफिशियली पढ़ा दूं तो तुम्हारा काम हो जाएगा. ठीक है, सिर्फ 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगा तो भी काम हो जाएंगे, आराम से 90 मार्क्स के ऊपर लेके आ सकते हो. ठीक है, बट आवर टारगेट इज नॉट ओनली टू score 90 marks in the exams, but we have 2 targets. First target, we need to learn, we need to gain knowledge. हम जावा सीख रहे हैं. देन दूसरा कि हम यहाँ पे 90 के ऊपर स्कोर करना चाह रहे हैं, सिर्फ 90 स्कोर नहीं करना है, 95 99 करें हैं. बहुत बच्चों के आते हैं 99 मार्क्स भी, मतलब 100 तो पिछले 2 सालों में नहीं आ पाए, कुछ 1 मार्क्स की मिस्टेक हो रही होगी, आई डोंट नो, या प्रैक्टिकल्स में 1 मार्क्स कट कर रहे हैं स्कूल वाले, बट बेसिकली 99 मार्क्स तो काफ़ी बच्चे लेके आए हैं, ये मैंने देखा है. ठीक है, लास्ट ईयर भी 99 शायद 2 लोगों को थे, उसके पहले भी 2-3 लोगों को थे, ऐसे चलता रहता है हर साल, मतलब 99 2-3 बच्चे होते ही हैं. और कितने में से मुश्किल से मेरे पास 15 to 17 स्टूडेंट्स मेरे पास हर साल रहते हैं 12th क्लास में, उसमें से 2 लोगों को 99 आ गए तो बहुत बड़ी बात है वो भी यार. 10th क्लास में तो आपको पता है कि 10th में तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें तो अपन कर ही पाते हैं. 10th में तो 4-4 5-5 बच्चों को 100 में से 100 आ जाते हैं. तुम्हारी बैच में भी आई बिलीव पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट्स थे जिनको 100 आया था, शायद आर्यन, फाइज और 100 किसी को नहीं आया था, वो बोर्ड में ऐसा चेकिंग हुई थी ना तो 99 आए थे. अच्छा 10th में इस बार, ओके ओके ओके, हाँ इस बार 10th में भी इस बार ऐसा हुआ था. ओके चलो, एनीवेज, तो कहने का मतलब है हम सिर्फ इसीलिए इस चीज़ को इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं कि हमें एक एक दो नंबर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो प्राइवेट मेंबर्स को इनहेरिट करके नहीं ला सकते. तीसरी क्या चीज़ इनहेरिट नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड. बहुत ध्यान से सुनना, क्यों कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट मेंबर्स. ये क्या बात बोल दी सर आपने, ध्यान से सोचना. मैंने कुछ चीज़ पढ़ाई थी आपको, हमने जब पढ़ा था कि क्लास के अंदर मेंबर्स होते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाला चैप्टर 10th क्लास का. सो क्लास में सिर्फ 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स, मेथड मेंबर्स. इन दोनों में कहीं भी कंस्ट्रक्टर्स नहीं है. डेटा मेंबर्स वर्ड यूज करा, मेथड मेंबर्स यूज करा,
कंस्ट्रक्टर मेंबर या कंस्ट्रक्टर्स को मेंबर्स के जैसे कहीं भी मैंने नहीं बताया। याद आ रहा है सबको? उस टाइम में इस चीज के ऊपर इतना एम्फेसाइज नहीं करता हूं, फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि उस टाइम आपको इस चीज का फोकस कराने का सिग्निफिकेंस नहीं होता है। लेकिन अभी मैं इस चीज को एम्फेसाइज करा रहा हूं कि बेसिकली क्लास के दो मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स और मेथड मेंबर्स। तो सिर्फ डेटा मेथड मेंबर्स, मतलब जो मेंबर्स हैं सिर्फ उसको इनहेरिट किया जा सकता है, जो मेंबर है ही नहीं उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। दैट इज बेसिकली कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट मेंबर्स, सो दे आर नॉट इनहेरिटेड बाय सब क्लासेस, बट द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास, फिर भी लेकिन सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम इन्वोक कर सकते हैं सब क्लास से, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। अब ये क्या नई कहानी, अभी अपने को पढ़ना है ना, अभी तो बहुत चीजें पढ़ने के लिए, और क्या पढ़ेंगे हम नहीं तो इस टॉपिक के अंदर। अब इस टॉपिक में अब आगे यही चीजें आने वाली है कि हम कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकते हैं सुपर क्लास के, और उसको करने के दो तरीके, आप एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हो, मतलब खुद से आगे रह के, और इम्प्लिसिट। पर सर आपने एक चीज पढ़ाई थी कि कंस्ट्रक्टर्स कैन नेवर बी एक्सप्लिसिटली कॉल्ड। बिल्कुल सही पढ़ाया था। उस रूल को हम ब्रेक नहीं करेंगे, वो रूल यहां ब्रेक नहीं होगा। अभी देखना आप, जिस ब्यूटी के साथ में वी विल बी कॉलिंग दी कंस्ट्रक्टर, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वी आर नॉट ब्रेकिंग दैट रूल। कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली ही कॉल होंगे फिर भी, ओके। बट स्टिल हम कहीं पे कुछ कोड लिखेंगे जिसके कारण हम एक्सप्लिसिट कॉल करेंगे। किस तरह का, कैसे, जस्ट वेट, ओके। सो यहां तक कहानी समझ में आई। व्हाट यू कैन डू इन अ सब क्लास, अब वो चीज तो हो गई, अभी आगे कंस्ट्रक्टर्स देखना है हमको। बट व्हाट यू कैन डू इन सब क्लास, सब क्लास में और आप क्या क्या कर सकते हो। तो सब क्लास जो अभी अपन ने बनाई, उसमें जो इनहेरिटेड मेंबर्स आए वो तो आ ही गए, आप उनको रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस कर सकते हो मतलब एज इट इज उन्हीं के नाम के कुछ और उस अपनी क्लास में बना दो, तो जो सुपर क्लास वाले हैं वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। उनको हाइड कर सकते हो बेसिकली आप सेम नाम के बना के, या फिर आप नए मेंबर्स भी डिफाइन कर सकते हो टू सप्लीमेंट देम, मतलब और एक्स्ट्रा कुछ साथ में और नए मेंबर्स भी बनाए जा सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू विद द फील्ड्स, अब फील्ड्स के साथ क्या क्या कर सकते हो, तो जो जो आपने द इनहेरिटेड फील्ड्स कैन बी यूज डायरेक्टली। देखो हमने करी, जो फील्ड हम इनहेरिट करके लेके आए ना, फील्ड्स कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स, ये हम इनको डिराइव करके लेके आए चाइल्ड क्लास में, और हम उनको एक्सेस कैसे कर रहे हैं, देखो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं, कोई और तरीका थोड़ी है, डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। ऐसे एक्सेस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तीनों इसी क्लास के अंदर बने हुए हैं, सब क्लास के अंदर। सो हम क्या कर पा रहे हैं, the inherited fields can be used directly just like any other fields, और inherited methods भी, the inherited methods can be used directly as they are, जैसे वहां पे थी वैसी की वैसी आप एक्सेस कर पा रहे हो। You can declare a field in the subclass with the same name as the one in the superclass, thus hiding it, not recommended, करना नहीं चाहिए ऐसा, but you can still do it, आप कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई मैंने क्या कहा, मतलब मैं अभी चाइल्ड क्लास के अंदर एक और मेंबर बना सकता हूं पब नाम का, मतलब सेम जो नाम यहाँ पे रखा है इसी नाम का एक मेंबर यहाँ बना सकता हूं। अगर अब मैंने यहाँ कोई मेंबर बनाया तो उस केस में ये वाला मेंबर हाइड हो जाएगा, और मैं जब यहाँ पे obj.pub लिखूंगा तो जो चाइल्ड क्लास का मेंबर है वो एक्सेसिबल होगा। आया समझ सर में? इसका मतलब कि जो मतलब सुपर क्लास वाला है वो तो इनएक्सेसिबल हो गया। हाँ वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। पर एज यू, सर एज ऑल ऑफ यू नो, हाँ बोलो। सर जैसे उधर तो कोई सा वो है, मान लो अपन की वो है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, और अपन इधर सेम नाम का लोकल वेरिएबल बनाते हैं, तो फिर ठीक है, इफ यू रिमेंबर अपन ने ऐसी बात पहले भी कर चुके हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स जब आप सेम नाम के बनाते हो तो लोकल वेरिएबल शेडो कर देता है इंस्टेंस वेरिएबल को, एरर कुछ नहीं आती। आया याद? हाँ सर। सो अभी तो हम वो वाली चीज तो हम पढ़ चुके, उस चीज से तो हम बाहर हो गए। लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल, वो सब एक क्लास की कहानी खत्म। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू क्लासेस, इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल और इस क्लास में भी आप उसी नाम का इंस्टेंस वेरिएबल बना दो, तो आपने एक तरह से ओवरराइडिंग करी है यहाँ पे कुछ, ठीक है। मतलब बेसिकली वो हाइड हो गया वो वाला वेरिएबल। मैं इसी एग्जाम्पल को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी मिनट। चले हम यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा पिछली बार अपन ये एग्जाम्पल यूज कर रहे थे। नाउ लेट्स डू समथिंग, हम यहाँ पे इस चाइल्ड क्लास में भी
सेम एक और पब्लिक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। ये मैंने डिफाइन करा, बात इस चीज़ की चल रही है, डिफाइन करा और आई एम पब्लिक और यहाँ लिख देते हैं ऑफ चाइल्ड, यहाँ पे लिख देते हैं ऑफ पेरेंट। सो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से एक्सेसिबल कौन सा हो रहा है और वो एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो लेट्स डू इट। कोई एरर? ठीक है, कोई एरर नहीं है। एक्सेस करा, पब्लिक ऑफ चाइल्ड, नॉट पब्लिक ऑफ पेरेंट, पब्लिक पेरेंट का नहीं हुआ प्रिंट। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई कि इसने शेडो कर दिया उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फिर भी हम उसको एक्सेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। सो डेफिनेटली देयर शुड बी सम वे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके जस्ट वेट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज हम चाइल्ड के थ्रू पेरेंट के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की बात चल रही है। पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के तो पेरेंट के मेंबर्स को एक्सेस कर ही पाएंगे, पर सवाल यह है कि ऐसे केस में जब यहाँ शेडो हो गई, हाइड हो गया और अब अपन एक्सेस करना चाह रहे हो, सो देयर शुड बी सम वे एंड दैट इज नोन एज, जैसे आपने एक दिस कीवर्ड पढ़ा था ऐसे यहाँ पे अब आपको एक सुपर कीवर्ड आएगा। सो जस्ट स्टे ट्यून, आगे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ रहा है, हम सुपर कीवर्ड को यूज करेंगे। ठीक है सर बोलो। सर अभी आपने ये बोला था कि अपन कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर पाते, मतलब कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता। हाँ कंस्ट्रक्टर नहीं आया यहाँ पे। तो सर फिर जब अपन इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब पेरेंट का, कंस्ट्रक्टर को जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब तो कॉल होगी ना, तब थोड़ी कोई रोक सकता है उसको। कहने का मतलब ये है कि चाइल्ड का जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तब क्या होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख, थोड़ा सा वेट कर, बस अभी मजा आने वाला है, जस्ट वेट। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी, बहुत अच्छा डिस्कशन चलेगा। ठीक है, सो पहली चीज तो समझ में आई कि हम सुपर क्लास के डेटा को हाइड कर सकते हैं, डेटा मेंबर को। ऐसी हम सुपर क्लास की मेथड जो बना रखी है उसको भी हाइड कर सकते हैं हम यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग करके। मैं इसका एग्जांपल अभी नहीं बता रहा क्योंकि हम एक बार देख चुके हैं, किस जगह पे देखा है हमने, टू स्ट्रिंग वाली मेथड हमने बनाई थी, ऑब्जेक्ट क्लास की टू स्ट्रिंग मेथड को हमने ओवरराइड करा था। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेंगे, आगे एग्जाम्पल मिलेगा आपको इसमें तब देखेंगे। ओके, पर इतना चीज समझ में आई कि हम क्या क्या कर पा रहे हैं, हम सब क्लास जो बना रहे हैं सब क्लास में क्या क्या कर पा रहे हैं। इस सब क्लास के अंदर हम नए मेंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, उस सुपर क्लास के मेंबर को ही हाइड कर सकते हैं। ठीक है, और सुपर क्लास की मेथड मेंबर्स को ओवरराइड कर सकते हैं। ये सब चीजें हम इसमें कर पा रहे हैं। ठीक है, सो अदर थिंग्स दैट यू कैन डू, और जो हम कर सकते हैं वो अभी पढ़ना बाकी। यू कैन राइट अ सब क्लास कंस्ट्रक्टर। आप सब क्लास में, ध्यान से, सब क्लास, चाइल्ड क्लास मतलब जो अपनी है, उसमें कंस्ट्रक्टर बना सकते हो दैट इन्वोक्स द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास, जो अल्टीमेटली सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा, ईदर इम्प्लिसिटली और बाय यूजिंग द कीवर्ड सुपर, ऑटोमेटिकली और या फिर एक्सप्लिसिटली आप सुपर कीवर्ड का यूज करके। तो अभी बहुत काम का टॉपिक आ रहा है, दैट इज बेसिकली दिस सुपर कीवर्ड। ठीक है, तो अभी इसमें सब पढ़ने को मिलेगा। OCA students can be asked questions about how a derived class can differ from its base class. derived class और base classes में क्या क्या differences हैं, ये चीजें OCA में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, पर अभी अपने से यहाँ इतना ज्यादा differences ICSE बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ISC बोर्ड में। Can we extend subclass? Can we extend or make a subclass of any class? क्या हम किसी भी क्लास को सब क्लास कर सकते हैं? We can't extend a subclass a final class. ये हमें चैप्टर अभी आगे आएगा, मॉडिफायर्स वाले चैप्टर में अपने को पढ़ना है, वहां हम फाइनल मॉडिफायर पढ़ेंगे। ओके, सो क्या बात कही, फाइनल क्लासेस को कभी भी सब क्लास नहीं किया जा सकता। ठीक, मॉडिफायर वाले चैप्टर के लिए वेट करना। तुम्हें ऐसा लगेगा सर बहुत सारी चीजें, क्या आधी चीजें उधर है कुछ उधर है, तो हर चीज का जो सही वक्त है तब समझें तो ज्यादा बेहतर मजा आएगा। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, अब इनहेरिटेंस के टाइप से कहानी शुरू होगी और यहां से डिटेलिंग में उतरेंगे। सबसे पहले तो 5 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, पर जावा किस किस को सपोर्ट करता है, लेट्स सी। पहला सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब एक क्लास को इनहेरिट कर रही है, दैट्स इट। इसके बाद है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा इसे सपोर्ट नहीं करता, 2 क्लासेस से मिला के एक क्लास बनाना, नॉट अलाउड इन जावा। मल्टीपल
मल्टीपल इनहेरिटेंस या हायरार्किकल इनहेरिटेंस जिसे अपन बोलते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास है, उसके 3 चाइल्ड, फिर इसके फिर और चाइल्ड हो सकते हैं, इनके भी और चाइल्ड हो सकते हैं, इसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्यों? जैसे कि हमारे फैमिली ट्री जो अपन लोगों का होता है वो भी तो एक तरह की हायरार्की शो करता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉयज हैं तो उनकी भी तो एक हायरार्की होती है, टॉप में एक मैनेजर, उसके नीचे फिर कुछ और मैनेजर्स, उनके नीचे फिर पर्टिकुलर वर्कर्स या टीम लीड्स या जो भी समझ लो, हर जगह हायरार्की होती है। सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस अलाउड है, सपोर्टेड है, क्योंकि अल्टीमेटली एक चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट है, इसलिए ये अलाउड है। इसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बिल्कुल अलाउड है, ए से बी, बी से सी, तो अल्टीमेटली ए के अंदर के सारे मेंबर्स आए बी में, बी के अंदर के सारे मेंबर्स और ए के अंदर के सारे मेंबर्स आए सी में। क्लियर? दिस इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये भी अलाउड। तो अभी तक कौन से अलाउड हुए? अभी तक 3 अलाउड हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है, हायरार्किकल अलाउड है, मल्टी लेवल अलाउड है, बट हाइब्रिड इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। हाइब्रिड में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिखेगा, एक सुपर क्लास, उसकी 2 चाइल्ड, उन 2 चाइल्ड से मिला के एक सब क्लास, इस तरह का अलाउड नहीं है। तो क्या सर ये कहीं पे अलाउड है? हाँ, C++ में ये सब चीज़ें अलाउड है, ठीक है, C++ अलाउज ऑल दीज थिंग्स, बट वहाँ पे भी बहुत इश्यूज जाते हैं, और हो सकता है C++ के अब जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं 2018 के बाद से अब जो चेंजेस कर रहे हैं वो लोग, हो सकता है उसमें ये चीज़ अलग ही हटा दें, ठीक है। अभी तक अलाउड था C++ में, पर इसके कारण बहुत इश्यूज होते हैं। सो अल्टीमेटली 5 तरह के इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टीपल, हायरार्किकल, मल्टी लेवल और हाइब्रिड, इसमें से सपोर्टेड बीच के 3, सॉरी, सिंगल, हायरार्किकल और मल्टी लेवल ये अलाउड है। मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हाइब्रिड जो है वो मल्टीपल और बाकी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो सिंगल इनहेरिटेंस से एग्जाम्पल शुरू करते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। ये मैंने सिंगल इनहेरिटेंस के लिए एक बेस क्लास बनाई, दिस इज अ बेस क्लास, इसमें 2 मेंबर्स बनाए, दोनों पब्लिक रखे हैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि हम मॉडिफायर्स वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ लेंगे। अभी यहाँ पे इन दोनों को पब्लिक रखा, एक ए और एक डिस्प्ले ए, दोनों पब्लिक हैं, एक इंस्टेंस वेरिएबल है और एक मेथड मेंबर है। मेथड मेंबर इस ए के वैल्यू को बस डिस्प्ले कराने का काम कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इसको डिस्प्ले कर दिया। अब मैंने एक डिराइव क्लास बनाई, मतलब चाइल्ड क्लास बनाई, किसी की मीटिंग लीव हो जाए तो प्लीज़ वापस से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो 1 आवर पूरा हो चुका है, तो मुझे रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, मुझे रिक्वेस्ट आएगी, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, डोंट वरी। अभी इधर बेस क्लास और डिराइव क्लास, वी हैव 2 क्लासेस। डिराइव क्लास में मैंने एक और मेंबर बनाया बी, और इसमें भी एक मेथड बनाई डिस्प्ले बी, जो कि इस बी को प्रिंट करेगी, दैट्स इट। क्लैरिटी आ गई कि किस तरह से 2 क्लासेस बनी है। डिराइव क्लास में बेस क्लास के सारे मेंबर आ चुके हैं, और किसी तरह का शेडो या हाइड वाला कॉन्सेप्ट या ओवरराइड वाली चीज यहां नहीं करी, इस चीज को सिंपल रखा है। तो अब अल्टीमेटली डिराइव क्लास के पास में कौन कौन है? डिराइव क्लास के पास में ए है, बी है, और डिस्प्ले ए है और डिस्प्ले बी है। ये 4 मेथड्स अपने पास में यहाँ पे डिराइव क्लास के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसी को एग्जाम्पल एक और क्लास बनाई डेमो के लिए इनके, इसमें मेन मेथड बनाई, यहाँ पे डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, बेस क्लास का नहीं। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ए और डिस्प्ले ए इन दोनों को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, वो तो सिंपल चीज है, वो तो आप हमेशा से करते आ रहे हो और आपने हमेशा से देखी है, ठीक है। बट बेस क्लास कोई अलग नहीं है, बेस क्लास इज जस्ट अनदर क्लास, जो आज तक आपने क्लासेस बनाई, दे आर, इट इज जस्ट लाइक अ सिंपल क्लास। बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, अब हम डिराइव क्लास की बात कर रहे हैं। डिराइव क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, उसके थ्रू हम बेस डिराइव क्लास के मेंबर को तो एक्सेस कर ही पा रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो एबल टू एक्सेस बेस क्लास मेंबर्स, ए बी, डिस्प्ले ए, डिस्प्ले बी, ये सब एक्सेस हो रहे हैं। यहां तक समझने में कोई तकलीफ? कंस्ट्रक्टर्स वाली कहानी को भी भूल जाना, अभी सिखाऊंगा, अभी समझाऊंगा, एवरीथिंग इज देयर, हर चीज का सही वक्त है। अभी सिर्फ जिस पे फोकस कर रहा हूं वो चीज समझो। क्या ये चीज समझ में आ गई? किसी को दिक्कत, किसी को डाउट इसमें? ठीक है, ओके। देन मल्टीपल इनहेरिटेंस तो अलाउड ही नहीं जावा के अंदर, तो इसको स्किप कर रहा हूं मैं, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल एक सुपर क्लास और 3 सब क्लास, बहुत आसान है बनाना, ये बनाई मैंने। एक क्लास है ए,
ये सुपर क्लास है मान लो, क्योंकि ये किसी को अभी मतलब दिस इज नॉट एक्सटेंडिंग एनी अदर क्लास, ऐसा बोल रहा हूं मैं, पर क्या ए क्लास किसी को एक्सटेंड नहीं कर रही है क्या? ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास, ए क्लास इज एक्सटेंडिंग दी ऑब्जेक्ट क्लास, बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है। पर पर बी भी तो कर दिए, सॉरी, बी क्लास भी तो ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर ही रही है। हाँ कर रही है, बट इट इज नॉट इमीडिएट पेरेंट क्लास ना, मतलब अपन अभी इमीडिएट की बात करते हैं, अपन जब भी ऐसा बोलते हैं तब इसका मतलब होता है वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द इमीडिएट सुपर क्लास, ठीक है। सो ए की इमीडिएट सुपर क्लास अभी हमारे हिसाब से यहाँ कुछ नहीं दिख रही है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो इट इज ऑब्जेक्ट क्लास, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है ना, सब बोलते हैं। सो इन द सेम वे जिसका यहाँ पे कोई सुपर क्लास नहीं होती उसकी ऑब्जेक्ट क्लास होती है, ओके। सो क्लास बी अब मैंने क्लास बनाई, इसको एक्सटेंड कराया ए से। सो क्लास ए के अंदर के मेंबर्स, ये दोनों मेंबर उठ के क्लास बी में आए, और क्लास बी के अंदर के मेंबर तो यहाँ थे ही। मैंने क्लास सी बनाई, उसको भी एक्सटेंड करा दिया ए से। तो ए वाली क्लास में कोई चेंज नहीं हुआ, ए वैसी की वैसी है, ए में कभी कुछ चेंज नहीं होगा। चेंजेस किस में हो रहे हैं? बी सी डी, ये जो आप सब क्लासेस बना रहे हो इसमें, इन सब में ए जो सुपर क्लास थी उसके अंदर के मेंबर्स इनहेरिट होके आ गए, सी में भी आए, डी में भी आए। तो अब ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं सबके ऑब्जेक्ट बना के नहीं दिखाए, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बी का सबसे पहले, और बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ए को भी एक्सेस कर रहा हूँ, बी को भी कर रहा हूँ, मतलब क्लास ए के मेंबर्स भी एक्सेसिबल हो रहे हैं और क्लास बी के भी एक्सेसिबल हो रहे हैं। फिर सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास ए के भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्लास सी के भी कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कुछ भी कंफ्यूजन हो प्लीज आस्क मी, एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क मी। ओके परफेक्ट, इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़े, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सर ये भी बहुत इजी है, ए बी और सी, लेकिन अब यहाँ जो तुम्हारा क्वेश्चन वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखना, एक ए क्लास बनाई, इसमें दो मेंबर्स, बी को एक्सटेंड करवा दिया ए से, सो बी के अंदर मेंबर्स आ गए ए के, ठीक है। ए बी, अब बी के अंदर कौन कौन है, क्लास बी में कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो इसमें है ए बी, डिस्प्ले ए और डिस्प्ले बी। अब सी क्लास में आए, सी क्लास को एक्सटेंड करा बी क्लास से, ठीक है। अब प्लीज टेल मी इशिका कि अब सी क्लास के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, क्विक। डिस्प्ले ए, डिस्प्ले बी एंड डिस्प्ले सी। अरे थैंक यू सो मच, है ना, क्लास सी के अंदर सबको क्लियर है, क्लास सी में अब सब हैं, ए बी सी, डिस्प्ले ए, डिस्प्ले बी, डिस्प्ले सी, सब हैं, परफेक्ट। तो इतनी चीज आपको समझ में आई। अब जो क्रूशियल टॉपिक है दैट इज कंस्ट्रक्टर्स एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स और इनहेरिटेंस वाली क्या कहानी है, तो पहले एक्सप्लिसिट वाली चीज ना समझते हो, पहले सिर्फ इम्प्लिसिट वाली चीज समझेंगे। जैसे एग्जांपल, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे एक सुपर क्लास बनाई, इसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल है ए। सुपर क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वैसे तो होता है, हमेशा होता है, हर क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, पर फिर भी हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया क्योंकि हम उसमें कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ताकि पता चले कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, सिर्फ इसलिए हमने ये कोड लिख रहे हैं, ठीक है, और कोई पर्पस नहीं। सो मैंने यहां लिखा सुपर क्लासेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। नाउ सब क्लास बनाई, इसको एक्सटेंड करवाया सुपर क्लास से, तो सुपर क्लास के मेंबर्स इसके अंदर आए, सो ए भी आया और बी इसके अंदर है ही। कंस्ट्रक्टर डिराइव होके नहीं आया, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने सब क्लास के अंदर सिर्फ क्या लिखा, एक ही स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्टर भी बनाया लेकिन उसमें एक ही स्टेटमेंट लिखा, सब क्लासेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल बराबर। अब बहुत ध्यान से देखना, अब मैं क्या करता हूं, मैं सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। एक ही चीज आज नहीं पढ़ रहे हैं अपन, बाकी तो बहुत इजी थी, तो एक चीज बस कॉन्सेप्ट ढंग से समझना। मैंने बनाया सब क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जाऊंगा तो सबसे पहले सब क्लास का कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए, ये तो फैक्ट है, ये तो 100% है, जिसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये लिखा ही यहाँ पे हमने, ये है, इस तरीके से कंस्ट्रक्टर चला बिल्कुल चलेगा, 100% चला, कॉल हुआ। लेकिन सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में घुसते से, आते से उसके अंदर का स्टेटमेंट नहीं चलेगा, उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलता है। सबसे पहले ऑटोमेटिकली सब क्लास से सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, ऑटोमेटिकली होता है। आप यहां पे कुछ लिखो चाहे मत लिखो, वो ऑटोमेटिकली सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। मतलब अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे स्क्रीन पे आउटपुट सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं और सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं और उसमें दो प्रिंट स्टेटमेंट है। तो पहले क्या प्रिंट होगा,
पहले प्रिंट होगा सुपर क्लासेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। इसके बाद हम इस सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में आगे के स्टेटमेंट चलेंगे। वापस ध्यान से, मैंने ये कहा कि जब मैं सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो अल्टीमेटली सब क्लास का कंस्ट्रक्टर तो चलेगा, ये बात पक्की, और सबसे पहले वही चलेगा, ये बात भी पक्की, लेकिन उसके अंदर के कोई भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चलेगा, और इसीलिए बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, और आम भाषा में भी हम लोग ऐसा बोलेंगे कि फर्स्ट सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर गेट्स एग्जीक्यूटेड, देन सब क्लास का कंस्ट्रक्टर गेट एग्जीक्यूटेड। मतलब पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर चल रहा है और फिर सब क्लास का चल रहा है। बोलते ऐसा है, किताब में लिखा ऐसा होता है, बट कॉल सबसे पहले किसको हो जाता है? सब क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही जाता है, उसमें से सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है, और फिर सब क्लास के अंदर के आगे के स्टेटमेंट्स चलेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई क्या मैंने जो कही? इस एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, चलो, तो हो सकता है समझ में आ जाए। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है ऐसा का ऐसा मैंने उठाया, यहां पे चले, दो क्लासेस हैं अपनी, सुपर क्लास सब क्लास, और एक डेमो अपन ने बनाई जिसके अंदर अपन सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। लेट्स कंपाइल, डेमो को कंपाइल करा, रन। अब किसको रन करूं? तो सुपर क्लास को नहीं, डेमो को रन करना होगा जिसमें मेन मेथड है। तो लेट्स रन। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, सुपर क्लासेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड और सब क्लासेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड उसके बाद। बहुत सुकून से सोचो, देखो, समझो। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सब क्लास का। देखो, अब सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का कोई सेंस नहीं है, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये बात पक्की। पर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अब हम एक सब क्लास के लिए जो भी सारी चीजें देख रहे हैं, हम एक सब क्लास के लिए देख रहे हैं। हमने सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो सुपर क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कैसे मिली? जब तक कंस्ट्रक्टर चलेगा नहीं तब तक इसको मेमोरी अलोकेट होके इनिशियलाइजेशन वाला काम कैसे होगा? क्योंकि कंस्ट्रक्टर के लिए पढ़ाई हमने ये है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट्स व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। कंस्ट्रक्टर कब चलता है? जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर का काम होता है इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का। यस, किसका क्वेश्चन है, बोलो। सर मैं बोल रहा था सर, अपन सुपर क्लास को भी एक्सटेंड कर देते हैं, तो सर जैसे अपन सब क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, तो सर वो सुपर क्लास के भी जो सुपर क्लास रहेगी उसको भी कॉल करेगा? 100%, 101%। और तब क्या होगा? तब ध्यान से देखना, जैसे मानो ये 3 लेवल वाला यहाँ पे ये कहानी है, ए बी और सी, सॉरी ये वाला, हाँ, मल्टी लेवल ए बी और सी। ठीक है, ये वाली चीज बराबर इस वाली। अब मैंने अगर सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, सी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सी का कंस्ट्रक्टर चलेगा, लेकिन उससे कॉल जाएगा बी के कंस्ट्रक्टर को, बी के कंस्ट्रक्टर से कॉल जाएगा ए के कंस्ट्रक्टर को, और पहले ए का कंस्ट्रक्टर पूरा एग्जीक्यूट होगा। शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हो कि आप जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस क्लास की जो सबसे सुपर मोस्ट क्लास है, सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर उसके नेक्स्ट, फिर अल्टीमेटली अपनी इस सब क्लास का। ठीक है, नीड टू सी एन एग्जाम्पल, तो यहां पे अपन एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल करा, इस सुपर क्लास का भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, सुपर मोस्ट क्लास। ठीक है, इस सुपर मोस्ट क्लास को यहां पे बनाया गया, इसमें एक z वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एंड सुपर मोस्ट क्लासेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। सबसे पहले सुपर मोस्ट क्लासेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, फिर सुपर क्लास, और फिर सब क्लास। अब एक्सटेंड करना रह गया, बस यहां एक्सटेंड्स लिखना पड़ेगा, एक्सटेंड्स सुपर मोस्ट क्लास। कोई दिक्कत यहां पे? ये सुपर मोस्ट क्लास को एक्सटेंड कर दिया, कंपाइल करा, रन करा। क्लियर? ओके, परफेक्ट। सो अपने को ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे वो इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं और वो सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, तो यहां तक की कहानी समझ में आई। एक प्रॉब्लम बता के छोड़ रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं।
प्रॉब्लम ये है कि अब हमें मान लो सुपर क्लास में, जैसे ये एक सुपर क्लास है, इसमें कंस्ट्रक्टर है और वो पैरामीटराइज्ड है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। अगर मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा क्या अपने आप? नो सर। नहीं बना, बराबर। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब मैंने सब क्लास में एक्सटेंड करा सुपर क्लास को, सब क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बनाया, वो भी पैरामीटराइज्ड है मानो, ठीक है। अब सबसे पहले जब मैं सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मुझे ये पैरामीटर पास करना पड़ेगा एक, क्योंकि सब क्लास में भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही है, डिफॉल्ट तो है नहीं इसमें, तो पैरामीटर पास करना पड़ेगा, बराबर। तो एक पैरामीटर मैंने इसको पास करा, है ना, कोई गलती नहीं, ये बनाया मैंने सब क्लास का ऑब्जेक्ट और इसको मैंने एक पैरामीटर पास करा 5। बिना पैरामीटर पास करे तो कॉल कर ही नहीं सकता, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है, जो मौजूद है वो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पास करा, कॉल करा। अब आगे बढ़े, जैसे ही मेरा सब क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो अपन ने बात कही थी कि सबसे पहले इसके अंदर की कोई चीज चलने की जगह सबसे पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है, तो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल गया, पर कॉल गया तो उसको पैरामीटर क्या जाएगा? आपने कोई पैरामीटर यहां से पास करा नहीं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसे केस में आपको कंपाइल टाइम पे एक एरर आ जाएगा। क्या बोला मैंने? ऐसी सूरत में ये स्टेटमेंट चलने से भी कंपाइल टाइम पे एक एरर आएगा। लेट मी शो यू दी एरर, ठीक है। रीजन फॉर द एरर आपको पकड़ना है या आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये वापस मैंने चलाया इसको, कंपाइल एरर, कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास, इन सुपर क्लास के अंदर जो सुपर क्लास नाम का कंस्ट्रक्टर है कैन नॉट बी अप्लाइड टू द गिवन टाइप्स, मतलब मिले नो आर्ग्यूमेंट्स, हमने दिए कुछ भी नहीं, पर उसको रिक्वायर्ड था एक इंटीजर वैल्यू, सो एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफर करती है, ठीक है। ऐसा एरर आया, ऑब्वियसली देख के समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि सुपर क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है, जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है। अब पैरामीटराइज्ड है तो सिर्फ पैरामीटर पास करना कंपलसरी है, पर हम यहाँ पे कैसे करें? सर अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, सुपर और ब्रैकेट में एग्जैक्टली इसी चीज के लिए पिक्चर में आएगी सुपर कीवर्ड। अभी सुपर कीवर्ड पिक्चर में आने वाला है, वो हमें इस चीज का सॉल्यूशन देगा। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी सुपर कीवर्ड, सो हैव पेशेंस, वेट, इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा कल। ओके, आज तक की कहानी यहाँ पे समझ में आई? कोई दिक्कत? नो सर। ओके चलो, परफेक्ट, टेक केयर, बाय बाय, कहानियां खत्म।